नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए। जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, रात के लगभग 10 बजने को है और रोहिणी आचार्य घर छोड़कर चली गई हैं। आरजेडी की जो करारी हार हुई है, 25 सीटों पर आरजेडी सिमट गई। 202 सीटें लाकर एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली है। अब रोहिणी आचार्य क्या कर रही हैं? घर से निकल गई हैं। उनकी आंखों में आंसू था, उनकी आंखें नम थी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रोहिणी आचार्य देर रात को निकली हैं और अब वो पटना से चली गई हैं, दिल्ली जाएंगे, आगे सिंगापुर भी जाएंगे। वो क्या कर रही हैं? अब तो चाणक्य से पूछिएगा ना, जो चाणक्य बन रहे थे। इशारा संजय यादव की ओर था, रमीज की ओर था। देखिए, तेजस्वी यादव के बेहद करीबी हैं रमीज, उनके दोस्त हैं, उनके मित्रवत हैं। और क्या कुछ कह रही है रोहिणी आचार्य? अगर आप कुछ बोलेंगे, अगर आप सवाल करेंगे तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको गाली दिया जाएगा, आपको चप्पल से मारा जाएगा। तो क्या ये सब बर्ताव रोहिणी आचार्य के साथ हुआ है? रोहिणी आचार्य ने प्रचार प्रसार किया, लेकिन अब जब हार हुई है, आरजेडी की करारी हार हुई है, तो घर में ये कलह क्या बता रही है? रोहिणी आचार्य क्या कुछ कह रही है, हम आपको पहले वो सुनवाते हैं। इतना मार्मिक पोस्ट और आज इस तरह का पिताजी को छोड़ने तक की बात कर दी आपने, क्या हुआ? नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए। मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमेश, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। दीदी तेज प्रताप जी भी दीदी, उनके साथ भी गलत हुआ दीदी। तो आपने सुना है रोहिणी आचार्य ने क्या कहा है। देखिए, देर रात को वो घर छोड़कर चली गई हैं, मतलब पहले से प्रस्तावित भी होगा, वो अपने एयरपोर्ट चली गई और फिर अब वो कब लौटेंगी पता नहीं। लेकिन रोहिणी आचार्य ने क्या कहा आपने वो सुना है। देखिए, रोहिणी आचार्य की तस्वीर आपको दिखा रहा है, जब उधर रोड से निकल रही थी। ऐसे भी देखिए, ये कहा गया है, जिस परिवार में स्त्रियां दुख और अभावग्रस्त होने के कारण कलपती रहती हैं, उस परिवार का शीघ्र ही विनाश हो जाता है। ये वेदों में लिखा हुआ है, ये शास्त्रों ने कहा है। इसके विपरीत जहां स्त्रियां संतुष्ट और प्रसन्न होती हैं, उस कुल की निरंतर और उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, स्कूल में वृद्धि होती है। तो घर की बेटी है रोहिणी, जिन्होंने लालू प्रसाद को किडनी दी, लालू प्रसाद को जीवन दान दिया। और वो क्या कह रही हैं? अगर आप विद्रोह करेंगे तो आपको गाली दी जाएगी। रमीज की ओर इशारा कर रही है, जो उनके मित्रवत हैं, तेजस्वी यादव के दोस्त हैं। संजय यादव की ओर इशारा कर रही है, तेजस्वी यादव की ओर इशारा कर रही है। आपको गाली दिया जाएगा, आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको चप्पल से मारा जाएगा। रोहिणी आचार्य क्या कुछ कह रही है? रो रही है, आंखों में आंसू थी, उनकी आंखें नम थी। एयरपोर्ट से जाते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो हमने आपको सुनवाया है। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।